जैसे ही मैं इस वर्ल्ड में आता हूँ मुझे सामने एक रूइन पोर्टल दिख जाता है, तो मैं जल्दी वहां जाके चेस्ट में से सारा सामान लूट लेता हूँ। चेस्ट में मुझे 2 बॉल, एक कुल्हाड़ी और सोने के चड्डी और जूते, वो भी एन्चेंटमेंट वाले, मिल जाते। मैं यहाँ से जल्दी निकल जाता हूँ सामने वाले विलेज पे डाका डालने के लिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? ये तो मैंने अभी ध्यान दिया, मेरी सोने की कुल्हाड़ी शार्पनेस 4 वाली है, इसका मतलब ये आयरन गोलम बहुत जल्दी मरेगा। ये देखो मर भी गया। मैं बनाता हूँ एक आयरन की पिकैक्स और एक बनाता हूँ आयरन की स्वॉर्ड, जो मेरे पे 5 आयरन थे उससे, जो कि हमें आयरन गोलम भैया ने गिफ्ट में दिए थे। माँ खराब हो जाएगा। मैं माँ मैं इससे पहले वाला विलेज पूरा लूट के घूम ही रहा था, उतने में मेरे को सामने एक और विलेज मिल जाता है, और उसके साथ ही साथ मुझे एक भालू भी मिलता है, जिसको मैं हल्का सा टच करता हूँ मेरे पीछे आने लग जाता है, तो मैं जल्दी से वहां से निकल जाता हूँ। मैं ये वाले विलेज में भी डाका डाल के ये वाले विलेज के आलू चुरा ही रहा था, उतने में मुझे ये दिख जाता है। तू तो गया बेटे। लग रहा है ये भालू अभी तक के वाली बात भूला नहीं है। दिन से रात होने आ गई पर ये अभी तक के भूला नहीं, ऊपर से मेरे पे अटैक कर रहा है। इसकी ऐसी की तैसी। फाइनली मर गया साला। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। A few moments later. रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। 2 विलेज में डाका डाल के मेरे पे इनफ लूट हो चुकी है अभी के लिए। अब टाइम आ चुका है अपने आप को आयरन में तब्दील करने का, क्यों ना एक ट्रांजेक्शन हो जाए। अब टाइम आ चुका है आयरन कलेक्ट करने का। अगर मैं तुम्हें हर एक सीन ऐसी दिखाऊंगा तो वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी, इसलिए मैं तुम्हें डायरेक्ट मिलता हूँ आयरन कलेक्ट करने के बाद। A few moments later. मैं यहाँ पे आयरन कलेक्ट कर ही रहा था, उतने में मुझे मिल जाती है एक एमेथिस्ट केव। अब टाइम है इसको भी लूटने का। 6 hours later. फाइनली काफी देर की मेहनत के बाद मेरे पास आ चुके हैं इनफ आयरन का आर्मर और टूल्स बनाने के लिए। तो अब टाइम आ चुका है गहरी गुफाओं से निकलने का, वो भी एक ट्रांजेक्शन के साथ। तो आप लोगों ने देख लिए होंगे मेरे पीछे मेरा बोरिया बिस्तर, क्योंकि मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पे मेरा घर, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी सी फ्लैट सी जगह है। अब टाइम आ चुका है वापस एक और ट्रांजेक्शन का। प्लीज सबर कराए। फाइनली इस वीडियो का फर्स्ट गोल यानी आयरन का आर्मर विद टूल्स कंप्लीट हो चुका है, या नहीं, क्योंकि टूल्स मैंने अभी बनाए हूँ, क्योंकि मेरे पास वुड और स्टिक कुछ भी नहीं था। मैं सही बता रहा हूँ, ये स्नोवी बायोम का सबसे डिफिकल्ट काम है वुड लेना, क्योंकि यहाँ आसपास कहीं पे भी पेड़ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ है बर्फ और बर्फ और सिर्फ बर्फ। ढूंढने निकला था पेड़ और मिल गया रूइन पोर्टल। क्या ही नसीब है। मुझे इस वर्ल्ड में पेड़ से ज्यादा रूइन पोर्टल कॉमन लग रहे। इतनी देर ढूंढने के बाद मुश्किल से एक ही पेड़ मिला। अब तो ऐसा ही लग रहा है मुझे इस वर्ल्ड में डर्ट का घर बनाना होगा। क्या ही नसीब है, एक और विलेज। बेटा नीचे आओ। नहीं। अब मेरे पास वुड लेने का बस एक आखिरी ही ऑप्शन है, इन विलेजरों के घर को तोड़ के। इसका मतलब मैं सांस भोग के वो सीरियल की सौतन बन चुका हूँ जो दूसरों का घर तोड़ के खुद का बसाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इनका घर तोड़ना। मैं यहाँ पे इस बंदे का घर तोड़ ही रहा था, उतने में मैं देखता हूँ ये प्यार से अपने घर को टूटते हुए देख ही रहा था। उतने में मेरी आंख में आंसू आ जाता है, इसलिए मैं सोचता हूँ इस बंदे का घर छोड़ दूं। पर मैं वापस से सोचता हूँ इस बंदे का घर क्या ही छोड़ना, इसलिए इसको ही मार देता हूँ। फाइनली अब मेरे पास इनफ वुड आ चुके अपना घर बनाने के लिए, जो कि मैंने बड़ी मेहनत से दूसरों का घर उजाड़ के लिया हूँ। तो पीछे वाली चेस्ट में है बहुत सारी वुड, जो इससे पहले लगी हुई थी विलेजरों के घर में, जो कि अब लगेगी मेरे नए घर में जो मैं अभी बनाने वाला हूँ। फाइनली गाइस मेरे घर की आउटलाइन बन चुकी है, तो यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये रही मेरे घर की आउटलाइन। अगर मैं तुम्हें हर एक ऐसी छोटी छोटी क्लिप दिखाऊंगा घर बनाने की तो हो जाएगी वीडियो बहुत लंबी, इसलिए मैं सीधा तुम्हें ट्रांजेक्शन से ही घर बनता हुआ दिखाऊंगा। एंजॉय करो। A few moments later. 6 hours later.
सो फाइनली मेरा घर हो चुका है कंप्लीट डे 18 पे। सच सच बताना तुम्हें कैसा लगा घर कमेंट करके। और हाँ, तुम ये इफेक्ट देख के सोच रहे होगे मेरे पास प्लेजर का इफेक्ट कहाँ से आ गया। तो ये बात है उस वक्त की जब मैं अपना ये घर बना रहा था। Flashback. अबे ये नीचे कौन घूम रहा है? ये कौन है बे? ये सच से प्लेजर है। सो इस तरह मुझे मिला ये वाला इफेक्ट। अभी के लिए एंजॉय करो मैं इस न्यू घर का सिनेमैटिक शॉट। सो अब टाइम आ चुका है ये रेड को अंजाम देके एक टोटम ऑफ अनडाइन हासिल करने का, ताकि मेरे पास आ जाए इस वर्ल्ड में दूसरी लाइफ। तो मैं विलेज में तो आ चुका हूँ, ये रेड होने वाली है यहाँ पे स्टार्ट। ये यहाँ पे हो भी चुकी है रेड स्टार्ट। इन लोग का मैं आसानी से आयरन के आर्मर में ही कुत्ता बना दूंगा। पहले ही रेड लपटाते लपटाते मेरी हवा टाइट हो गई। तो मुझे लग रहा है मैं आयरन के आर्मर में इन पिलेजरों का कुछ नहीं कर सकता। सो अब टाइम है डायमंड के आर्मर में तब्दील होने का, मतलब डायमंड माइनिंग पे जाने का। तो मैं तुम्हें सीधा डायमंड कलेक्ट करने के बाद ही मिलता हूँ। A few moments later. सो फाइनली मेरे पे इनफ डायमंड आ चुके एक आर्मर बनाने के लिए। तो मैं जल्दी से यहाँ से अपना सारा का सारा सामान लेके चलता हूँ वापिस से रेड करने के लिए। रेड मतलब कंप्लीट करने के लिए। सो मैंने इस चेस्ट से सारा का सारा इंपॉर्टेंट सामान ले चुका हूँ। अब टाइम है वापिस से ऊपर जाने का। चलो आयरन के आर्मर से डायमंड के आर्मर में तब्दील होते हुए तुम लोग एक ट्रांजेक्शन एंजॉय करो। कभी कभी तो लगता है अपुंची मिस्टर बीस्ट है, पैसे वाला नहीं ट्रांजेक्शन वाला। तो अब टाइम आ चुका है उन प्लेजरों का खात्मा करने का। वैसे बाय द वे गाइस, मैंने डायमंड के जूते नहीं बनाए क्योंकि मेरे पे लास्ट के 2 ही डायमंड बचे, इसलिए सॉरी गाइस, मैं डायमंड का पूरा फुल आर्मर कंप्लीट नहीं कर पाया। अब जाके सांस में सांस आई यार। फाइनली मैं हाफ आर्ट पे तो बच गया भाई, कैसे तैसे करके मैं वहां से निकला हूँ भाई। वहां पे कोई स्केलेटन था भाई, स्लोनेस का एरो ऊपर से मेरे पे मार दिया। थोड़ा और लेट है रहता ना, मैं एक और रेड स्टार्ट होती है भाई, मैं यहीं पे खत्म हो जाता। चलो फाइनली वोकर भैया सामने आ गए। ये तो हाथ बांध के कुछ कर भी नहीं सकते, इनको जादू करने का मैंने मौका ही नहीं दिया। यहाँ पे टोटम ऑफ अनडाइन फाइनली मिल चुका है। चलो ये आखिरी प्लेजर भी मर चुका है और मैं बन चुका हूँ हीरो ऑफ द विलेज। अब ये गांव वाले मेरे को बहुत सस्ते में ट्रेडिंग करेंगे, पर अब इनसे कौन ही ट्रेडिंग कर सकता है क्योंकि आखिरी के मेरे पे बस 2 दिन ही बचे। आखिरी के 2 दिन बस मैंने कुछ छोटे मोटे ही काम किए, जैसे कि मैंने एक तबेला बना के गांव से 2 गाय को यहाँ पे लाके कैद कर दिया था। अपनी चेस्ट को यहाँ पे एडजस्ट कर दिया था, सॉरी मतलब मैंने सामान एडजस्ट कर दिया था चेस्ट में। और यहाँ पे मैंने 2 घंटी लगा दिया था डोरबेल के माफिक। और यहाँ पे मैं अपना बिन फालतू का सामान सारा का सारा फ्लिंट एंड स्टील से आग में जला रहा था। और यहाँ पे मैं जलाते ही जलाती मुझे कुछ यहाँ पे महसूस होता है, यहाँ महसूस नहीं मुझे कुछ दिख जाता है, और वो था ये। तो मैं आ जाता हूँ वापस से ये वाली विलेज में जहाँ पे मैंने पहले रेड अपनी कंप्लीट किया था। और वापस से यहाँ पे मैं अपनी ये वाली भी रेड कंप्लीट करूंगा। तो मिलते हैं सीधा रेड कंप्लीट होने के बाद। ये लास्ट प्लेयर ये भी मर गया। फाइनली रेड हो चुकी है वापस से कंप्लीट, और वापस से मुझे मिल चुका हीरो ऑफ द विलेज का इफेक्ट। रेड तो हो चुकी है कंप्लीट। अब टाइम है नेदर में जाने का या तो नेदर पोर्टल सिर्फ बनाने का। तो चलते हैं ऑब्सिडियन कलेक्ट करने के लिए। तो मैं जल्दी से मिलता हूँ ये सारे ऑब्सिडियन कलेक्ट करने के बाद।
A few moments later. जैसे ही मैं ऑब्सिडियन लेके ऊपर आ रहा था तो यहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ा सा विलेज दिख जाता है, तो मैं आ जाता हूँ इन लोग को घर से बेघर करने के लिए। सो यहाँ पे मैंने नेदर पोर्टल भी बना दिया हूँ, यहाँ पे एक उसको अच्छा सा डिजाइन भी दे दिया हूँ ताकि एक अच्छी सी लुक आए नेदर पोर्टल में आने जाने के टाइम। मैं सोचा था यहाँ पे इसका एक परफेक्ट सा सिनेमेटिक शॉट दिखाऊं ये वाले बिल्ड का, बट ये काफी छोटा सा बिल्ड इसलिए इसका मैं सिनेमेटिक शॉट नहीं दिखा रहा हूँ। वैसे तुम लोग कमेंट में बता सकते हो तुम्हें ये वाला बिल्ड कैसा लगा। ये वाला बिल्ड बनाने में हो गया काफी टाइम पास, अब टाइम एक काम का बिल्ड बनाने का यानी ट्रेडिंग हॉल, और मैं सीधा तुम्हें दिखाऊंगा वो भी ट्रांजेक्शन से बनाते हुए, तो एंजॉय करो वो वाले ट्रांजेक्शन। सो फाइनली ट्रेडिंग हॉल हो चुका है बनके कंप्लीट, जिसपे मैंने इतनी ज्यादा मेहनत नहीं की क्योंकि यहाँ पे एंड में रहने वाले हैं मजदूर, आई मीन विलेजर्स। सो यहाँ पे मैं तुम लोग को थोड़ा सा बाहर से और अंदर से दिखा देता हूँ ये मैंने कैसा सा बनाया हूँ। यहाँ पे साइड में मैंने बहुत सारे अलग अलग टाइप के ब्लॉक से डिजाइन बनाए हूँ और पीछे से भी सेम ही डिजाइन है। और मैं तुम्हें अंदर का लुक दिखाऊं तो वैसे ही सेम सा है, मैंने बस थोड़ा सा अंदर में चेंज किया हूँ, एक नीचे जमीन पे और एक ऊपर आसमान में, और बाकी वॉल्स तो सेम ही है। तो ट्रेडिंग हॉल तो बन के हो चुका है कंप्लीट, अब टाइम है यहाँ पे विलेजर को लाने का। बट यहाँ पे मैं अपने पास वाले गांव में आया तो यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे जहाँ पे मैं अपनी इतनी सारी रेड कंप्लीट करवाता है, यहाँ पे सारे के सारे रेड के दौरान विलेजर हो चुके हैं डेड, जिसका मतलब मुझे घर के दूर वाले विलेज से लाना होगा विलेजर्स को। सो फाइनली इन लोग को बोट में घसड़ाता मैंने आधा रास्ता पार कर दिया। यहाँ पे सामने मेरा घर हुए दूर वाले विलेज से इन लोग को मैं घसड़ाता यहाँ पे ला रहा हूँ, तो सीधा तुम्हें यहाँ पे इन लोग को मैं घर में लेके आके ही मिलता हूँ। तो जल्दी से दो मैं नौकरी वाले टेबल यहाँ पे बना के रख देता हूँ ताकि ये नल्ले बेरोजगार कुछ काम कर ले। यहाँ पे इनको सोने के लिए गद्दे भी चाहिए, तो अब टाइम है विलेज पे रेड करने का। ये विलेजरों के लिए मैं काफी मेहनत कर रहा हूँ, जाके अपने पास वाले गांव से मतलब दूर वाले गांव से बहुत सारे गद्दे लाए यहाँ पे इनके लिए ताकि ये आराम से सो सके। विलेजर दो काफी नहीं है मेरे को इनकी बढ़ाने की तादाद, तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ से आलू लेना स्टार्ट कर देता हूँ। आगे का तुम समझ ही गए होगे। इन विलेजरों में से एक विलेजर को मेरे को जॉब देनी थी लाइब्रेरियन की, बट लाइब्रेरियन की जॉब देने के लिए जो वहाँ पे काम वाला टेबल चाहिए रहता है वो मेरे पास है नहीं, और काम वाला टेबल बनाने के लिए जो चीजें चाहिए रहती है वो भी मेरे पास नहीं है, यानी कि एक बुक, और बुक बनाने के लिए लगता है शुगर केन, जो कि मेन चीजें मेरे पास नहीं है। तो मैं जा रहा हूँ विलेज में ढूंढने के लिए। फाइनली मुझे काफी देर भटकने के बाद ये वाला विलेज मिल चुका है, यहाँ पे टाइम है वो चीज ढूंढने की। इनके विलेज में से एक भी विलेज में यहाँ पे मुझे वो वाला काम वाला टेबल नहीं मिला, और यहाँ पे जितना भी मेरा वक्त जाया हुआ है यहाँ पे आप लोग कोऑर्डिनेट देख सकते हो, ये घर से मेरा कितना दूर है। यहाँ पे मेरा सारा का सारा टाइम वेस्ट हो चुका है ये विलेज की वजह से, तो इसकी कीमत तो इनको चुकानी होगी, वो भी कैसे मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये सारे के सारे विलेजरों की लकड़ियां यहाँ पे उठा चुका हूँ, यहाँ पे इनको घर से बेघर कर चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मैं इन्वेंट्री में इनके घर की बहुत सारी वुड पड़ी हुई है, जो कि आगे आके मेरे ही काम आएगी, क्योंकि यहाँ पे इतना दूर आने का कुछ तो काम आना ही चाहिए। तो यहाँ के इनकी सारी वुड मैंने ले लिया हूँ। यहाँ पे अब मेरे पास कुछ करने के लिए बचा नहीं था, तो मैं बाकी के बचे हुए दिन कुछ चीजें करता हूँ, जैसे कि गायों की तादाद बढ़ाना और विलेजर से स्टिक की ट्रेडिंग करना, ताकि मेरे पास बहुत सारे एमरेल्ड आ जाए। यही सेम चीज है, यही सेम रूटीन मैंने काफी दिनों तक किया, काफी से मतलब एक काफी दिनों तक के, यानी लास्ट के 50वें दिन तक के मैंने यही सेम चीजें की हूँ, बट ऐसी हवाबाजियों में नहीं। मैंने काफी अपने आप को डेवलप कर लिया हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत सारी अपनी गायों की तादाद बढ़ा लिया हूँ, और मैंने बहुत सारी वुड कलेक्ट करके यहाँ पे बड़ा सा एक जंगल बना दिया हूँ। ये वाला नहीं, ये वाला। यहाँ पे आप देख ही सकते हो कितना बड़ा मैंने जंगल बना दिया हूँ यहाँ पे सैपलिंग लगा के। और मेन चीज तो टाउन हॉल के अंदर है, और मैं दिखाता हूँ तुम्हें टाउन हॉल के अंदर मैंने क्या किया हूँ। मेन सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे विलेजर यहाँ पे इनकी संख्या बढ़ा ली हूँ, और सबसे मेन तो यहाँ पे ये चेस्ट में है, ये वाले नहीं उससे ऊपर वाली ये चेस्ट में। यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो मेरे पे कितने सारे एमरेल्ड यहाँ पे आ चुके हैं। एमरेल्ड नहीं, यहाँ पे एमरेल्ड के ब्लॉक। यही नहीं, यहाँ पे मेरे पास है एक और मेन चीज, और वो है ये मेंडिंग की बुक। और तुम सोच रहे हो मेरे पास मेंडिंग की बुक कहाँ से है, वो आई है यहाँ से। ये मेंडिंग की बुक लेते लेते मैं वो काफी सही में बता रहा हूँ समय लग गया है। यहाँ पे एक मैं बहुत बड़ी गलती कर देता हूँ, यहाँ पे ये गायों को आजाद करके नहीं, यहाँ पे इतनी सारी इनकी संख्या बढ़ा के। और इनकी मैंने संख्या क्यों बढ़ाई थी तुम जानती हो, लेदर के लिए। और लेदर में मुझे क्यों चाहिए था, बुक के लिए। और बुक में को क्यों चाहिए थी, एन्चेंटमेंट टेबल और उसके साथ बुक सेफ बनाने के लिए। और मैंने अभी सोचा कि मैं विलेजर से भी बुक सेफ ट्रेडिंग कर सकता हूँ, इसलिए मैं इन सब गायों को आजाद कर देता हूँ, इनकी अपनी जिंदगी इनको जीने देता हूँ यहाँ पे।
तो मैं आ जाता हूँ विलेजर के पास बुक ट्रेडिंग करने के लिए, यानी बुक सेफ। इसके सारा का सारा मैं स्टॉक यहाँ पे जल्दी से खत्म कर देता हूँ ताकि यहाँ पे मैं अपना एन्चेंटमेंट रूम कंप्लीट कर सकूँ। ये विलेजर यहाँ पे एक बुक भी ट्रेडिंग कर रहा था जो कि मैं ले लेता हूँ बहुत सारी। सो यहाँ पे मैं फाइनली एन्चेंटमेंट टेबल बना लेता हूँ। यहाँ पे अब टाइम है इसको प्लेस करके यहाँ पे इसका पूरा सेटअप कंप्लीट करने का। सो फाइनली मेरा एन्चेंटमेंट टेबल हो चुका है कंप्लीट। यहाँ पे मैंने काफी एंड के दिनों पे यहाँ पे ये कंप्लीट कर पाया हूँ, काफी ही ज्यादा एंड के दिन पे। यहाँ पे हो चुकी है डे 50 की नाइट और यहाँ पे टाइम है यहाँ पे सोने का, तो जल्दी से यहाँ पे चैन की नींद में सो जाता हूँ। सो फाइनली मैंने कर चुका हूँ स्नो ओनली वर्ल्ड में 50 डेज सर्वाइव, यानी ये इस वीडियो का था पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत जल्दी इसी चैनल पे आएगा, तो सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।